बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय और वीर था। उसकी बुद्धि और पराक्रम की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसने विक्रम को कहा, राजन, मुझे एक विशेष तंत्र सिद्ध करना है, पर इसके लिए मुझे एक शव की आवश्यकता है जो श्मशान के पीपल वृक्ष पर लटका है। क्या आप उसे ला सकते हैं? राजा ने वचन दिया और उस अंधेरी रात श्मशान पहुंचा। वहां हवा सर्द थी और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। राजा ने देखा कि पीपल के पेड़ से एक शव उल्टा लटका है। वह बेताल था। जैसे ही राजा ने शव को उतारा और कंधे पर डाला, बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर एक शर्त है। मैं रास्ते भर तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा मस्तक फट जाएगा। राजा ने चुपचाप सिर हिलाया और यात्रा शुरू की। बेताल ने पहली कहानी शुरू की। एक बार एक राजा की 3 रानियां थीं। तीनों से उसे एक एक पुत्र प्राप्त हुआ। एक दिन एक आर्षि ने आकर कहा कि जो पुत्र सबसे बुद्धिमान होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमारों को एक कठिन प्रश्न दिया गया। वह कौन सी चीज है जो जीवन भी देती है और मृत्यु भी? राजा विक्रम ने ध्यान से सुना। बेताल बोला, अब बताओ विक्रम, सही उत्तर क्या था? राजा ने उत्तर दिया, प्रेम। प्रेम जीवन में रंग भरता है, पर यदि अति हो जाए तो विनाश भी कर सकता है। बेताल हंस पड़ा। राजन, उत्तर तो सही है, पर तुम बोले इसीलिए मुझे लौटना पड़ेगा। और वह फिर उड़कर उसी पीपल पर जा लटका। राजा फिर चुपचाप वहां गया और बेताल को उठाकर चल पड़ा। यह सिलसिला चलता रहा, कहानी, प्रश्न और फिर वापसी। आखिरकार जब बेताल ने आखिरी कहानी सुनाई तो उसने विक्रम को चेतावनी दी, इस साधु का मकसद तंत्र सिद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारा बलिदान है। वह तुम्हें मारकर अपने स्वार्थ के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है। विक्रम चौंक गया, पर भयभीत नहीं हुआ। वह साधु के पास पहुंचा और जैसे ही साधु ने तंत्र शुरू किया, राजा ने तलवार से उसे परास्त कर दिया। बेताल ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने बुद्धि और वीरता दोनों का परिचय दिया।